जय बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पति बार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उसको बीन कर घर पर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस जौ को वो फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, वो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा और कारण हो तो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी बात का मुझे अफसोस नहीं। आपने मुझे बचपन से ही बहुत लाड़ से पाला है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया पिताश्री। परंतु मैं किसी कन्या से, किसी विशेष कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और आश्चर्यचकित होकर बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें कहाँ से लगाऊं? तुम ही बताओ, मैं उसके साथ ही तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। ऐसा कहकर राजा ने कहा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब राजा मंत्री और उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा पूजन विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति अब उस ब्राह्मण देवता के घर गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी बड़ी मुश्किल से अन्न मिलता था। एक दिन दुखी परेशान होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात भी न मानी और प्रातःकाल उठ के अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उस कमरे में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला
तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान पुत्रवान हो गए। बृहस्पति भगवान के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग का स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आपके घर में दीपावली सारी खुशियाँ आएँ, धन धान्य मान सम्मान वृद्धि आए, आपके सारे बिगड़े कार्य बने। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी, बृहस्पति भगवान आपके घर में सारी खुशियों से धन धान्य से भर दे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करना। मेरे चैनल का नाम है एक ही शक्ति और इस चैनल पे हम समय समय पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं। तो ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम बृहस्पति देवाय नमो नमः। जय जय श्री राम। ओम नमो नारायण।